प्रिय छात्रों, आज हम सहायक वाचन पढ़ेंगे। पहली झलक, और इसमें हम मोहन के बचपन का अध्ययन करेंगे। मोहन अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी। मनु की मां ने चौमासे में सूर्य दर्शन होने पर ही भोजन ग्रहण करने का व्रत लिया था। आज सूर्य के दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बरसात के दिनों में कई बार सूरज भगवान मनु की मां को भूखा रखते थे। सूरज के न दिखने पर मां ने जब भोजन नहीं किया तब मनु को बहुत बुरा लगा। उसने मां से पूछा, मां, तू ऐसे कठिन व्रत क्यों करती है? मां बोली, बेटा, जब तू बड़ा हो जाएगा तब इसका अर्थ समझ जाएगा। अब चल मंदिर चलें, शिव के दर्शन करें। वहां पुजारी बहुत अच्छे भजन गाता है। तो इस बात को करने वाले माँ बेटे पुतलीबाई और मोहनदास थे। मोहनदास ही बड़े होने पर मोहनदास करमचंद गांधी कहलाए और देशवासियों की सेवा करने के कारण महात्मा गांधी के नाम से संसार भर में प्रसिद्ध हुए। मोहन का जन्म आश्विन बदी 12 विक्रम संवत 1926 अर्थात 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़, सौराष्ट्र गुजरात के छोटे से शहर पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी वैश्य थे। वे वैष्णव धर्म को मानने वाले तथा सत्यभाषी, निडर एवं न्यायप्रिय थे। अपनी पत्नी पुतलीबाई के समान ही धर्म के कार्यों में श्रद्धा रखते थे। पढ़े लिखे तो कम थे, परंतु व्यवहार कुशल बहुत थे। घर बाहर के पेचीदे मामलों को बड़ी चतुराई से सुलझा देते थे। पोरबंदर अंग्रेजी राज्य की छत्र छाया में एक छोटी सी रियासत थी और उसी के ये दीवान थे। राजकोट और बीकानेर रियासत में भी इन्होंने इसी पद पर कार्य किया था। एक बार राजकोट के असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट ने वहाँ के राजा की, जो ठाकुर साहब कहलाते थे, शान के खिलाफ कुछ अनाप शनाप बातें कह डाली। करमचंद गांधी को उस समय अंग्रेज की अशिष्टता सहन नहीं हुई। उन्होंने तुरंत उसका विरोध किया। गोरे साहब को एक काले दीवान का विरोध बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने उनसे क्षमा मांगने की जिद की। जब उन्होंने इनकार कर दिया तब उन्हें डराने धमकाने लगा। कुछ देर के लिए उसने उन्हें हवालात में भी बंद कर रखा था। इस पाठ में हम मोहन से संबंधित छोटी छोटी घटनाओं का अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं शिष्टाचार में भूल के कारण किस प्रकार से उनको प्रायश्चित करना पड़ा। एक बार घर में भोजन पर कई लोग निमंत्रित हुए। अतिथियों में मोहन ने अपने मित्र को भी निमंत्रण भेजा था, पर किसी कारण से वह भोजन में शामिल नहीं किया जा सका। भोजन में मुख्य रूप से आम खिलाया जाने वाला था। मित्र को वह आम नहीं खिला सका। इससे मोहन को बहुत दुख हुआ। इसलिए उसने मौसम भर आम नहीं खाए, यद्यपि आम उसका प्रिय फल था। शिष्टाचार के पालन में जो गलती हुई थी उससे वह फिर न हो, इस विचार से उसने यह संकल्प लिया था। एक दूसरी घटना है नकल के इशारे की उपेक्षा। हाई स्कूल के पहले वर्ष की परीक्षा के समय की घटना है। अंग्रेज इंस्पेक्टर परीक्षा लेने आया
और उसने मोहन की कक्षा के विद्यार्थियों को 5 अंग्रेजी शब्द लिखने को कहा। उनमें एक शब्द केटल था। मोहन ने इस शब्द के हिज्जे गलत लिखे थे। पास ही खड़े शिक्षक ने इशारे से उसे चेताया, परंतु उसके दिमाग में यह बात नहीं आई कि मास्टर साहब सामने लड़के की स्लेट देखकर हिज्जे ठीक करने का इशारा कर रहे हैं। मोहन बच्चा ही था, फिर भी वह समझता था कि मास्टर इसलिए वहां है कि कोई लड़का दूसरे की नकल न कर पाए। मास्टर मोहन की ईमानदारी देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य से मन ही मन लज्जित हुए। एक अन्य घटना देखते हैं। पितृभक्ति और सत्यनिष्ठा की प्रेरणा। मोहन पाठशाला की पुस्तकों के अलावा दूसरी पुस्तकें पढ़ने में रुचि भी लेता था। एक दिन उसने पिताजी की श्रवण पितृभक्ति नाटक नामक पुस्तक पढ़ डाली। उस पुस्तक का उसके मन पर बड़ा असर पड़ा। श्रवण अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर यात्रा कराने ले जा रहा था। यह चित्र भी उस पुस्तक में था। उसका मन श्रवण के समान बनने के लिए ललक उठा। इसी बीच राजकोट में एक नाटक मंडली आई जो हरिश्चंद्र नाटक खेलती थी। मोहन ने अपने पिता से नाटक देखने की अनुमति प्राप्त कर उस नाटक को देखा और उससे वह बहुत प्रभावित हुआ। मन ही मन हरिश्चंद्र नाटक के दृश्यों को देखता और सत्य पालन के कारण हरिश्चंद्र को जो कष्ट भोगने पड़े उनकी कल्पना कर घंटों रोया करता। सत्य का पालन करना मनुष्य का धर्म है। इससे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। ऐसे विचार उसके मन में उठने लगे। इस नाटक ने मोहन के जीवन में सत्यनिष्ठा का अंकुर जमा दिया। ऊका मेहतर से सहानुभूति। मेहतरों को लोग क्यों नहीं छूते, यह बात मोहन की समझ में नहीं आती थी। उसके घर ऊका नाम का मेहतर सफाई करने आया करता था। माँ जब उसे छूने से मना करती तब वह कहता, अपने धर्म की पोथियों में शूद्रों को न छूने की बात कहाँ लिखी है? रामायण में लिखा है कि ऋषि वशिष्ठ ने केवट को अपनी छाती से लगाया था और राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। ये दोनों शूद्र वर्ण के माने जाते थे, तो फिर तू मुझे ऊका से दूर रहने के लिए क्यों कहा करती है? माँ बेटी की बुद्धि की मन ही मन प्रशंसा करती थी, पर उसकी शंका दूर नहीं कर पाती थी। विवाह। उस समय छोटे बच्चों का विवाह हो जाता था। मोहन जब 13 वर्ष का हुआ तभी उसका विवाह कस्तूरबा से हो गया था। वे काबा गांधी के मित्र की लड़की थी। मोहन और कस्तूरबा एक ही उम्र के होने के कारण हम जोली की भांति साथ साथ खेलते थे। परिवार के धार्मिक वातावरण में मोहन और कस्तूरबा के महान संस्कारों का निर्माण हो रहा था। माता पिता का प्रभाव। मोहन के माता पिता धार्मिक, सत्यवादी और अपनी बात के धनी थे। पिताजी से वचन देते, उसे अवश्य पूरा करते। जो प्रतिज्ञा करते उसको अवश्य निभाते। पिता शिव मंदिर में जाते थे, राम मंदिर और कृष्ण मंदिर भी जाते थे। उनके साथ उनका लाडला मोन्या भी जाता था। मंदिर का पुजारी कभी नरसिंह मेहता के भजन, कभी मीराबाई और कभी तुलसी के पद भी गाता था।